हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आता है हमारे पास FII और DII का। अब देखिए जब भी मार्केट्स गिरते हैं तो हमको एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आज FIIs ने बेचा होगा इसीलिए मार्केट गिर रहा है। और जिस तरीके से दोस्तों आज के दिन मार्केट्स गिरे, आज तो लग ही रहा था कि पक्का FI के द्वारा बिकवाली जो है वो करी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा आज भी आया है और जो डेटा है वो बताता है कि FIIs तो खरीदारी है। जी हाँ, FIIs के द्वारा तो खरीदा गया है, बेचा तो डोमेस्टिक निवेशक ने है, यानी DIIs की तरफ से। करीबन 696 करोड़ की दोस्तों जो सेलिंग है वो आज के दिन हमको DIIs की तरफ से देखने को मिली। लेकिन FIIs ने कितना बाय किया? आज बाय किया 2240 करोड़। 696 करोड़ की सेलिंग बाय DIIs, लेकिन FIIs का लगातार जो बाइंग का आंकड़ा हमको आता हुआ दिख रहा है, आज भी वही आता हुआ दिखा, जिसमें 2240 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली निवेश किए गए FIIs के द्वारा आज के दिन। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों FIIs अब बायर्स बनते हुए दिख रहे हैं। और DIIs जो लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं बाजार जब गिर रहा था तो पैसा लगा रहे थे, अब बिल्कुल दोस्तों उल्टी उनकी स्ट्रैटेजी चलेगी और वो बायर्स नहीं बल्कि सेलर्स के रूप में जाने जाएंगे। और यही होता है, मतलब FII खरीदते हैं तो DII बेचते हैं, DII खरीदते हैं तो FI बेचते हैं। और जब भी देखिए FI DII दोनों की बाइंग का डेटा आता है तो एक का आंकड़ा बहुत छोटा होगा। हो सकता है कि अगर एक ने 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग करी तो दूसरा 100 करोड़, 200 करोड़, उससे भी कम बल्कि डेटा आता है। तो यही देखने को मिलता है कि अगर FI ने खरीदा तो DII तो बेचेगा ही बेचेगा, और DII ने अगर खरीदा तो FI बेचेगा ही बेचेगा। ये ऑलमोस्ट डेटा आता हुआ दिखता है। बट हाँ, बड़ी बात यही है कि दोस्तों FIs की बाइंग के बावजूद भी मार्केट्स में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, मार्केट्स बल्कि गिरते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक देखिए डोमेस्टिक कारण हो सकता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जिस तरीके से ट्रम्प के टैरिफ को लेकर। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट्स में करंटली चल रहा है, जिसके कारण बाजार गिर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो है किससे रिलेटेड, BSE से। सो फ्रेंड्स, BSE के शेयर होल्डर्स के लिए आ चुकी है एक अपने आप में बढ़िया खबर, और हो सकता है इस खबर के कारण कल शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल जाए। वैसे पिछले एक महीने में BSE का शेयर 13% टूटा है, तो लास्ट 6 महीने में स्टिल 19 से 20% के रिटर्न आपको BSE के द्वारा डिलीवर मिल जाएंगे। नहीं, BSE काफ़ी देखिए दमदार तरीके से चलता हुआ देखने को मिला है। और अब फिर से दोस्तों BSE अपने शेयर होल्डर्स को देने वाला एक तोहफा। वैसे देखिए इसको तोहफा कहा जाता है, कुछ तोहफा होता नहीं है, बात तो सही है। लेकिन खबर क्या है? खबर ये दोस्तों कि मार्च 30 को कंपनी अनाउंस करेगी बोनस का। जी हाँ, तो शेयर बोनस इशू के प्रपोजल को कंपनी जो है वो यहाँ पर देख सकती है और अनाउंसमेंट कर सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 2022 में ही कंपनी ने अपना आखिरी बोनस दिया था 2:1 के रेशियो का। और फिर दोस्तों कंपनी जो है वो बोनस का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकती है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। 30 मार्च वो तारीख है जिस दिन कंपनी की बोर्ड मीट है, और उस दिन हो सकता है कि दोस्तों कंपनी जो है वो बोनस का अनाउंसमेंट कर दे। कितना बोनस मिलेगा, कितने पे कितना मिलेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन नो डाउट लगातार दोस्तों कंपनी इन्वेस्टर्स को, अब बोनस का मतलब क्या है? देखिए बोनस का मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर फ्री मिल रहा है, राइट। ये कहा जाता है कि बोनस इज़ अ फ्री शेयर। ऑब्वियसली ये कोई फ्री नहीं है। अगर मान लीजिए कंपनी 1:1 का बोनस अनाउंस करती है, और जिस दिन कंपनी के बोनस की एक्स डेट है, स्टॉक का प्राइस 5,000 है, तो ये बात ध्यान रखिएगा वो शेयर हो जाएगा 2,500 का। कितना का हो जाएगा? 2,500, 2,500 का शेयर हो जाएगा। और आपके पास दो शेयर हो जाएंगे 2,500, 2,500। इस तरीके से देखिए बोनस होता है। एक स्प्लिट होता है, स्प्लिट में फेस वैल्यू ब्रेक होती है, बोनस में कुछ भी ब्रेक नहीं होता है। देखिए कंपनी इस बोनस स्प्लिट ये सब करती क्यों? इसके पीछे का रीज़न है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ाने के लिए, राइट। जैसे देखिए कंपनी बोनस अनाउंस करेगी तो लिक्विडिटी जो है वो उन स्टॉक्स से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हो सकता है शेयर होल्डर 5,000 में शेयर खरीदने में थोड़ा सा झिझक रहा हो, 4,000 में खरीदने में झिझक रहा हो, वो हो सकता है कि 2,000 में खरीदने में, 2,500 में खरीदने में थोड़ा सा सही लगे, अगर कंपनी 1:1 का करती है। अगर कंपनी और कम करती है तो देखिए और इसकी लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये देखना होगा कि बोनस का रेशियो क्या रहता है। बट हाँ, ये 30 तारीख याद रखिएगा, वो डेट है जब कंपनी अपना बोर्ड मीट करेगी और उसमें अनाउंसमेंट जो है वो कर सकती है। BSE का शेयर नो डाउट आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स रहा है। जिस तरीके से कंपनी ने पिछले 5 सालों के अंदर निवेशक का पैसा बनाया है, इनक्रेडिबल है। मतलब जिसने BSE को अपने पोर्टफोलियो में रखा उसने बहुत बढ़िया पैसा बनाया है, ये क्लियर है। और अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी क्या बोनस अनाउंसमेंट करती है। अगली खबर पे दोस्तों आते हैं, जो है बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और हो चुका है दोस्तों एक और फ्रॉड। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा है रोल्टा इंडिया को NPA एज अ फ्रॉड। जो रोल्टा इंडिया का NPA था उसको फ्रॉड घोषित जो है वो कर दिया, और इस का जो रकम है वो क्लोज टू 616 करोड़ का है। अब खबर जो दोस्तों निकल कर आ रही है उसमें यही है कि बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया
कि जो इनके एनपीए थे और उल्टा इंडिया को क्लासिफाई किया गया था एज ए एनपीए, वो एक फ्रॉड निकला और उसका जो अमाउंट निकला है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 616 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक ने रिपोर्ट किया ये मैटर टू द आरबीआई एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर सेबी। ये साफ साफ जो डिस्क्लोजर होता है वो आरबीआई को करना ज़रूरी है, राइट। सो ये दिलचस्प होगा दोस्तों कल के दिन देखना कि किस तरीके से मार्केट्स इस खबर पर रिएक्शन देता है। क्या शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, देखते हैं कल के दिन क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है यूपीआई से रिलेटेड। क्या आपका भी यूपीआई आज बंद हो गया था? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या यूपीआई ने काम करना बंद कर दिया था? लेकिन अब दोस्तों वो जो ग्लिच है उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, ऐसा एनपीसीआई ने कंफर्म कर दिया है। तो देखिए आज यूपीआई आउटेज हो गया था, मतलब यूपीआई काम करना बंद कर दिया था आज इंडिया के अंदर। और जो सर्विसेज है जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, यहाँ पर कह सकते हैं जो पेमेंट्स थे वो नहीं हो पा रहे थे। अब देखिए जिस तरीके से डिजिटल का ज़माना बना दिया गया है, या फिर कह सकते हैं डिजिटल का ज़माना ही है, और जिस तरीके से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अलग अलग देखिए ऐप्स होंगे, राइट, जिस तरीके से अब उस पर डिपेंडेंस बढ़ गई है, जैसे ही देखिए यूपीआई का कह सकते हैं पेमेंट्स होना बंद हो गया, अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा आउटेज देखने को मिल गया है। ट्विटर पे सब जगह अगर आप देखेंगे ये हुआ। लेकिन हाँ, अब एनपीसीआई के द्वारा कह दिया गया है कि जो एक टेक्निकल फॉल्ट था उसको सही कर दिया गया है, और अब से जो भी है वो सही तरीके से चलना चालू कर जाएगा यूपीआई। तो ये अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट है कि अब तो देखिए कोई बाहर निकलता है, राइट, तो पैसा नहीं होता है लेकिन फ़ोन होता है और पता रहता है कि हाँ इससे पैसा दे देंगे। और इसी तरीके से देखिए हम कह सकते हैं जो करेंसी है, राइट, अब डिजिटल करेंसी अपने आप में लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं रदर देन कि सही में कैश लेकर जाए, तो ये भी सही बात है। बाकी अब देखिए जो पूरा प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। अगली खबर पे दोस्तों आते हैं एनबीसीसी इंडिया से रिलेटेड। आज दोस्तों एनबीसीसी ने एक एमओयू साइन किया है। जी हाँ, एक एमओयू जो साइन किया गया है वो किया गया है MAHAPREIT। अब मैं इस तरीके से नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो पूरा नाम है वो है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राइट। तो स्टेट ओन्ड एनबीसीसी ने ये एक एमओयू साइन किया है। इसके अंदर दोस्तों दोनों कंपनीज जो भी दोनों है इंस्टीट्यूशंस वो मिलाकर क्या करेंगे, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे वर्थ 25,000 करोड़ इन महाराष्ट्र। मतलब आप समझ सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और ये जो एमओयू है ये स्ट्रेटेजिक एमओयू है जो आज दोस्तों साइन होता हुआ देखने को मिला है बिटवीन एनबीसीसी एंड महाप्रीत। जो कोलैबोरेशन है ये इस तरीके से लाया गया है कि किस तरीके से वाइड रेंज ऑफ कंसल्टेंसी फी बेस्ड ईपीसी एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमिशनिंग, राइट, पूरे कर सके। दोनों कोलैबोरेट करके पूरा काम करते हुए नजर आएंगे। एनबीसीसी ने कहा है कि वो एंटर करेंगे क्री डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र आफ्टर हैविंग अ ग्रेट सक्सेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन द लैंडस्केप ऑफ दिल्ली, राइट। तो दिल्ली में इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब महाराष्ट्र के अंदर भी कंपनी की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट खबर पे दोस्तों आते हैं जेबी केमिकल्स से रिलेटेड। देखिए जेबी केमिकल्स अगर गिरता है तो उसके पीछे का होने वाला है एक बड़ा कारण। क्या कारण होने वाला है दोस्तों? ब्लॉक डील लॉन्च कर दी गई है केकेआर के द्वारा, और ये जो ब्लॉक डील है ये ऑलमोस्ट वैल्यू होगी $200 मिलियन के आसपास, और इसमें एक अपसाइज का ऑप्शन भी कंपनी ने रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो खबर आ रही है इसके हिसाब से जो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर है वो प्रमोटर है जेबी केमिकल के और जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के, और इन्होंने एक ब्लॉक डील का अनाउंसमेंट किया है जिसका बेस साइज तो करीबन $200 मिलियन का होने वाला है। लेकिन इसके अंदर और भी कंपनी याद रखिएगा डाइल्यूट कर सकती है, ऐसा खबर के हिसाब से निकल कर आ रहा है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट 7% तक की स्टेक को डाइवेस्ट कर सकती है, और यहाँ पर अपसाइज ऑप्शन है टू सेल एन एडिशनल 3.5% स्टेक जो करीबन $100 मिलियन के आसपास का रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के अंदर जो ताओ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये एक एफिलिएट फंड है जो मैनेज केकेआर ही करता है। वो करीबन 53.66% स्टेक रखता है जेबी केमिकल्स में, राइट। तो यही कारण है कि दोस्तों इस प्रकार का जो ब्लॉक डील होने वाला है। उसके बावजूद भी याद रखिएगा केकेआर की काफ़ी बड़ी होल्डिंग रहने वाली है जेबी केमिकल्स में, क्लोज टू 7% अगर कंपनी स्टेक डाइल्यूट कर भी देती है तो। इसके अलावा जो फ्लो प्राइस है वो 1625 रुपीज़ पर शेयर की रखी गई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा जो करंट स्टॉक का प्राइस है वो है 1695 का, तो डिस्काउंट पे ही रखी गई है। और कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेफरीज, आईएफएल कैपिटल एंड अवेंडस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के तौर पे यहाँ पर काम करना है फॉर द ट्रेड। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, और आखिरी खबर है मारुति सुजुकी से रिलेटेड। देखिए सुजुकी, मारुति की नहीं, सिर्फ सुजुकी ने यहाँ पर अपॉइंट किया है पहला इंडियन एग्जीक्यूटिव टू मारुति बोर्ड। ये दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी सिग्नल कर रही है टुवर्ड्स ग्रोथ इन इंडिया ऑपरेशंस।
देखिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो जापानीज ऑटोमेकर है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इन्होंने पहली बार किसी इंडियन एग्जीक्यूटिव को बोर्ड में एंट्री दी है, अपॉइंट किया है। ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब जाकर दोस्तों ये कंपनी ने किया है। और ये कंपनी एक साइन देना चाहती है इन्वेस्टर्स को कि किस तरीके से इंडिया उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है और किस तरीके से ऑपरेशंस को ग्रो किया जाएगा भारत के अंदर, ये एक बताने की कोशिश की जा रही है। सुनील कक्कड़ जो करेंटली सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है एट मारुति सुजुकी, इनको अपॉइंट किया गया एज अ होल टाइम डायरेक्टर और इनको डेजिग्नेटेड भी एज अ डायरेक्टर ही किया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सब्सिक्वेंट टू दिस अपॉइंटमेंट मारुति सुजुकी विल ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम हैव एन इक्वल स्प्लिट ऑफ इंडियन एंड जापानीज एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स बोर्ड। राइट, पहली बार ये सब चीज़ें होने वाली है। अच्छी खबर है देखिए, बिकॉज एक बात होती क्या है कि देखिए जो लोकल होता है उसको अगर प्रेफरेंस देते हैं, राइट, और सुजुकी बोर्ड में अगर सुजुकी की पूरी बोर्ड में अगर जगह देते हैं तो इसका मतलब ये कि हाँ कंपनी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन मार्केट और इंडियंस कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं स्पेसिफिकली, और इन्वेस्टर्स को भी अच्छा साइन जाता है। तो लेट्स सी होता क्या है, इस कल का रिएक्शन कितना आता है देखने वाली बात रहेगी। बट इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।